दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड मतलब कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसके अंदर सबसे ज्यादा निवेश है, करोड़ों लोगों का इसके अंदर एसआईपी और लमसम ऑलरेडी चल रहा है। और इसके इन्वेस्टर्स इस समय इतने ज्यादा परेशान हैं क्योंकि ये जो फंड है इस कंडीशन में चल रहा है, रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे पा रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरी बात, इस फंड के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से भी इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर शायद शायद इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। ये तो पूरा का पूरा जब रिव्यू हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर आपके पास निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, या फिर अगर आपके पास स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई सा भी फंड है तो भी ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम की है। क्योंकि भाई इसके अंदर आपको इस फंड का तो रिव्यू मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो दूसरे फंड्स हैं उनके बारे में भी बहुत सारी बातें पता चलने वाली है। तो पूरी की पूरी वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और छोड़ के जाने की गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलती आप लोग बार बार करते हैं जिसका गलत परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ता है। तो भाई ये सब मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं, उससे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा उससे पहले। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम भी आपके सामने है, मैं आपको बता ही चुका हूं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए, इस फंड की सबसे बड़ी खासियत पता क्या थी? इसकी रैंकिंग कभी नहीं गिरती थी और अब ना इसकी रैंकिंग के अंदर गिरावट आ गई है। 4 स्टार की रैंकिंग पे आ गया है ये फंड मैंने हमेशा जब से रिव्यू कर रहा हूँ, इतने साल हो गए मुझे करते हैं, हमेशा 5 स्टार पे देखा है। अब इसकी 4 स्टार की जो रैंकिंग हुई है, इसके पीछे कारण क्या है उसका समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और रिटर्न्स अभी तो बहुत समय पहले, तो अभी कुछ 2-3 महीने पहले तो काफी ज्यादा गिरावट में चल रहा था। तो क्या अभी ज्यादा गिरावट में चल रहा है, कम चल रहा है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, 4 स्टार रैंकिंग पे चल रहा है और 3 साल का CAGR गिर के 24.27% पर आ गया है। पहले ज्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया। एनएवी है इसका 191 रुपए 89 पैसे, ऑलमोस्ट 192 रुपए के आसपास इसका एनएवी चल रहा है। दूसरे जो डेटा है इसका उसको भी चेक कर लेते हैं, जिससे कि आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। 12 साल पुराना फंड है, 1 जनवरी 2013 को। अब जो 1 जनवरी आएगी उसको 13 साल हो जाएंगे इस फंड को। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका इंडेक्स है। 0.64% इसका एक्सपेंस रेशियो है और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है उसको निप्पॉन स्मॉल कैप फंड वालों ने थोड़ा सा कम किया है, पहले ज्यादा हुआ करता था। ये अच्छी बात है, आप लोगों को हम लोगों को ना थोड़ी सी रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। एक चीज आपको बता दूं, ये वीडियो के अंदर किसी भी तरीके का इस फंड को लेकर रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों। पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है। CAGR इसका देखिए आप, ऑलमोस्ट 25% है, ऑलमोस्ट 25% 13 साल का। और 66,000 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर AUM है। देखो आप कितना ज्यादा है। बहुत सारी AMC तो ऐसी होती है, जिंदगी भर उनके अंदर ना SIP करते रहते हैं लोग, दुनिया भर के वो अपने फंड लॉन्च कर देते हैं, तो भी उनका ना 65,000 करोड़ 50,000 करोड़ भी नहीं होता AUM। इसका अकेले फंड का 66,000 करोड़ है ना, कमाल की बात। अब 5,000 रुपए से इसके अंदर मिनिमम लमसम होता है, जो कि अभी बंद पड़ा है। 100 रुपए से मिनिमम इसके अंदर SIP चालू हो जाती है। पहले 1,000 रुपए से हुआ करती थी, अब इसका ना 100 रुपए से मिनिमम SIP चालू हुई है। यहाँ पर 1% इसका एग्जिट लोड है, 1 साल से पहले, 1 साल के बाद 0% है। किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है। ये सारी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी है इसकी बेसिक डिटेल्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वीडियो के अंदर जो पहली बार आते हैं, उनको भैया बताना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि भाई आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, माफी चाहता हूँ। और ऐसा होता है तो थोड़ा सा आप स्किप कर दिया कीजिए उस चीज को, है ना। देखो, हमारा काम तो हर वीडियो में बताना है, क्योंकि हमारे पास दुनिया भर के लोग, नए लोग आते हैं दोस्तों, इसलिए हमारी मजबूरी है। अब आगे चलते हैं, रिटर्न चेक करते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई रिटर्न ही तो मेन चीज है। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो देखिए, 10 साल का CAGR है इसका करीबन 21.56%, जो कि ज्यादा है, काफी कम नहीं है। 7 साल का CAGR 25% से प्लस है। 5 साल का 33.58%, बहुत अच्छा रिटर्न है। और 3 साल का CAGR भी 24% से ज्यादा आ रहा है, ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। 1 साल में माइनस में चल रहा है 1.31%। और मैं आपको बताऊं, अभी कम से कम 2-2.5 महीने पहले ये 10% माइनस में चल रहा था, और अब ये सिर्फ 1% हो गया। तो इसलिए भैया क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है बुरी बात है, आप खुद बताओ। बहुत अच्छी बात है, फंड ने बहुत जल्दी रिकवरी दिखाई है। सबसे अच्छी बात ये है, 6 महीने में पॉजिटिव आ चुका है 8.33%, 3 महीने में नेगेटिव है
और एक महीने में ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये पिछले एक महीने से इसने कुछ ना तो घटा है ना बढ़ा है, ये हुआ है। और इस साल इसने 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है जनवरी से लेकर अभी तक। तो ये तो रह गया पूरा का पूरा रिटर्न्स वाला सेक्शन। अब इसका चेक करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत है, परेशानी है, या पोर्टफोलियो के अंदर सुधार हुआ है। लो भाई, ये है इसका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन। 95% पैसा किस में लगा हुआ है? पूरा पैसा इक्विटी में है, और करीबन 5% पैसा लगा लो कैश बचाया हुआ है। और अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो आप, ये वाला, इसमें लार्ज कैप और बड़ी कंपनी, जेंट कंपनीज, उसमें है करीबन 17% की भागीदारी। मिड कैप है 50%, और स्मॉल कैप है मात्र करीबन 32% के आसपास। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर स्मॉल कैप के अंदर हिस्सेदारी अभी काफी कम है, मिड कैप के अंदर सबसे ज्यादा है। इसलिए थोड़े से रिटर्न इसलिए कम निकल के आ रहे हैं। मतलब फंड हाउस ने, फंड मैनेजर ने किया क्या हुआ है, एलोकेशन मिड कैप के अंदर ज्यादा कर दी है, जिससे कि रिटर्न्स मिलते भी रहे और थोड़ी सेफ्टी भी रहे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है यार। और फंड मैनेजर का काम ये नहीं है कि आपको सिर्फ रिटर्न निकाल के देने हैं, बुरी कंडीशन में आपके पैसे को बचाना भी फंड मैनेजर का ही काम है। क्योंकि अगर बुरी कंडीशन में फंड मैनेजर ने आपका पैसा नहीं बचाया, तो आप ना फंड को लात मार के दूसरे फंड में शिफ्ट कर लोगे। तो भैया ये काम भी फंड मैनेजर का ही होता है, इसलिए आप टेंशन बाजी मत लीजिएगा। और सबसे अच्छी बात देखो, 235 स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाया हुआ है। इसके इंडेक्स में 250 स्टॉक्स हैं, 235 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। आप सोचो डाइवर्सिफिकेशन कितना ज्यादा किया हुआ है भाई। जितने भी मैंने स्मॉल कैप फंड्स आज तक देखे हैं, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन इसी फंड के अंदर मैंने अभी तक देखा है। ऑलमोस्ट 250 कंपनीज हैं। तो इसका मतलब ये है कि 10, 5, 20 कंपनियां भी बंद हो जाएंगी ना, तो भी फंड कहीं नहीं जाने वाला। कुल मिला के ये जैसे मोतीलाल ओसवाल वाले करते हैं ना, 10-20 फंड के अंदर ही पैसा लगाते हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, बहुत 250 कंपनी से पैसा लगाया हुआ है। तो एक कमाल की बात है। 10 सेक्टर्स हैं, आप देखो कितने सारे सेक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर 21% हिस्सेदारी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15% की हिस्सेदारी, फाइनेंशियल 15% की हिस्सेदारी, मटेरियल 14% की हिस्सेदारी, कंज्यूमर स्टेपल्स 10%, हेल्थ केयर करीबन 9%, और टेक्नोलॉजी करीबन 5%, और एनर्जी 3.5%। कहने का मतलब ये है अभी के समय में एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और आपका आईटी सेक्टर, आपको पता है उनकी हालत थोड़ी खराब चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एलोकेशन उनकी कम की हुई है। देखो 8%, 5%, 3%, जिससे उसका इम्पैक्ट फंड के ऊपर ना पड़े। और बाकी जो अच्छे सेक्टर्स हैं उनके अंदर एलोकेशन बढ़ा दिए। देखो आप स्ट्रेटेजी देखो ना किस तरीके से की हुई है फंड मैनेजर ने और एएमसी ने। यार इसीलिए तो नंबर 1 रहता है ये। तो और बहुत जल्दी दोबारा से नंबर 1 पे आ जाएगा। 2-3 महीने के अंदर आप देखोगे दोबारा इसकी रैंकिंग 5 स्टार हो जाएगी इसकी। तो भाई ये है इसके कारनामे इस फंड के। तो कुल मिला के ये है। अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं इस फंड का, तो कंक्लूजन ये है कि आप सबसे पहले एक चीज करिएगा, सबसे पहले फंड को और वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको पोर्टफोलियो अपना रिव्यू करवाना हो या अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो नया, हमारी सर्विसेज लेनी हो, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर आप करवाना चाहें तो 999 रुपये चार्ज है। बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीजें मेंशन है। तो कुल मिला के ये है कि फंड के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम पहले थी, अब वो इन्होंने सुधार दी है, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। रिटर्न्स काफी अच्छे निकल कर आए, उभर के आए। क्लियर है? आप रैंकिंग के ऊपर मत जाइएगा। और आपके पास ये फंड है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपके पास ये फंड है और उसने कितने रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल के अंदर। मुझे ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, उस चीज का मुझे इंतजार रहेगा। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।